आप सभी को नमस्कार। अब धरती पे भी एक दूसरा सूरज बनने के नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं। चूंकि सूर्य से आप जानते हैं कि अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी निकलता है। चूंकि यह बिलियंस ईयर से एनर्जी सोलर रेडिएशन के माध्यम से हम लोगों को मिलता रहता है। इसी से हम सोलर ऊर्जा भी अभी क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो सूर्य के अंदर जो होता है वह होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन। यानी दो एटम के नाभिक जुड़ के एक बन जाते हैं एटम के नाभिक, तो उस प्रक्रिया में इतना एनर्जी निकलता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, कोई वेस्ट नहीं निकलता है इससे। तो वैज्ञानिक ने क्या किया है, जो फिगर देख रहे हैं, ये धरती पे ही सूर्य के अंदर जो रिएक्शन होता है वह रिएक्शन सक्सेसफुल हुआ है। यानी 0.2 मिलीग्राम फ्यूल से 69 मेगा जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है। यह कहां हुआ है? ब्रिटेन में। अब हम थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह कहां हुआ है, क्या यह स्कीम होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों चर्चा में है। हम लोग एक स्टेप क्लोजर पहुंचे हैं वह गोल के लिए, उस एम के लिए जिससे लिमिटलेस क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, है ना। कैसे? जैसे सन के अंदर, जैसे सन को जो एनर्जी पावर करता है, यानी जो प्रक्रिया सन और स्टार के अंतर्गत होता है, उसके अंदर होता है और उससे इतना लिमिटलेस एनर्जी निकलता है, वही एनर्जी हम अर्थ पे बनाने के एक स्टेप क्लोजर पहुंच चुके हैं। और वह कहां बना है? ज्वाइंट यूरोपियन टॉरस नाम है ना। यहाँ पे एक बहुत पावरफुल फ्यूजन मशीन, अभी देखेंगे फ्यूजन क्या होता है। ये कहां पे है? कलम सेंटर फ्यूजन एनर्जी, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है। उन्होंने यह फ्यूजन एनर्जी से जनरेट किया। अभी हम बताया ना 0.2 मिलीग्राम फ्यूल। अब इसका फ्यूल क्या है? इसका फ्यूल है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। फ्यूल 0.2 मिलीग्राम फ्यूल, ध्यान से समझिए कितना एनर्जी दिया है, 69 मेगा जूल। अब इसी को बोलते हैं, कई बार आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, आर्टिफिशियल सन, यानी ऐसा सूर्य देवता जो हम धरती पे बना रहे हैं और उसके करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। क्लियर? अब इसको समझने से पहले कई की टर्म है यहां पे आप लोगों को जानना पड़ेगा। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, मैंने एक FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे एक वीडियो बनाया हूं, उसमें भी थोड़ा सा बताया हूं, एक चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन यहां पे भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूं आप लोगों को। देखिए, किसी भी एटम में सबसे पहले ऐसा माना जाता था कि एटम ही सबसे छोटा कण है किसी पदार्थ का, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एटम के अंदर भी होते हैं जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया। मेनली क्या, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होते हैं, उसके अंदर दो होते हैं। एक तो होते हैं प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अभी के रिसर्च में यह तीन नहीं है, लगभग 200 पार्टिकल, 200 जो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल खोजे जा चुके हैं। लेकिन अभी तीन पे बात करते हैं। अब देखिए, कोई दो एटम जो है, कोई दो एटम क्या करेगा, या तो मिल जाएगा या बिखर जाएगा। उससे पहले देखिए, इसमें एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि दोनों बराबर होता है। और एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तब जिसका, अगर ध्यान से समझिएगा, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो, उसी को बोलते हैं आइसोटोप्स। और जिसका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, उसको बोलते हैं आइसोबार। यहां हमारा काम आइसोटोप से चल जाएगा। ठीक, अब आइसोटोप्स में क्या, न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग होगी, बाकी सब सेम होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होगा। ठीक, अब जब ये जो नाभिक की बात कहें, रिएक्शन की बात कहें, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या, एक नाभिक है, किसी कारण वजह से यहां पे न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया गया, दो भाग में टूट गया, यानी दो नाभिक बन गए इसके, एक तो बेरियम और एक क्रिप्टॉन। ये था यूरेनियम 235। तो इसमें क्या होगा, दो टूट गए तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, यानी नाभिकीय विखंडन। और इसमें भी बहुत एनर्जी निकलता है, जैसे हमारे रिएक्टर में यही रिएक्शन यूज होते हैं,
है ना, एटम बम में यही रिएक्शन यूज होते हैं, है ना। दूसरा होता है दो नाभिक या हीलियम का आइसोटोप्स है, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम, दोनों एक साथ मिलके एक बना देते हैं हीलियम, और इसके साथ एक न्यूट्रॉन भी निकलता है, यहां 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अब यह जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन, यही हमारे सन और स्टार के अंदर होता है, जिससे इतना एनर्जी निकलता है। साइंटिस्ट यहां तक पहुंच चुके तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं धरती पे रिएक्शन करा दिया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन अबंडेंट मात्रा में हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में है, पानी में हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन है। आपको प्रॉब्लम ये है क्योंकि वह कंपाउंड में होते हैं, सारे नेचुरल गैस में ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन से हीलियम आराम से बना सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस वहां होता है वह प्रोसेस यहां करना पड़ेगा। अब इसमें एक स्टेप क्लोजर पहुंचे हैं, इसमें सफलता मिली है। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में हो रहा, चीन चाइना में हो रहा, नॉर्थ को क्या बोलते हैं जर्मनी में हो रहा है ना, ये सारी जगहों पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इंटरनेशनल ईटर चल रहा है जो हम 2005 से उसका पार्ट है ना। अब ये दोनों रिएक्शन में देखिए, दोनों रिएक्शन में क्या होता है, दो नाभिक कंबाइन करके एनर्जी बनाते हैं, जैसे आपने देखा अभी, है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज हो जाते हैं, यानी जैसे आपने देखा ये ड्यूटोरियम ट्राइटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, यानी दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना दिए, न्यूट्रॉन निकले, एनर्जी निकला। न्यूक्लियर फ्यूजन यूरेनियम 235 यूरेनियम का आइसोटोप है, एफबीआर में बताया यूरेनियम 238 होता है, या लेस देन 1% होता है, या मोर देन 90% होता है। लेकिन यह क्या होता है, या फिजाइल होते हैं, या टूट जा सकते हैं। एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया, 2 बन गए, है ना, इसके साथ बहुत सारा एनर्जी निकला। क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि कोई डिजास्टर या वेस्ट वगैरह नहीं निकलता, लेकिन इसमें न्यूक्लियर वेस्ट निकलते हैं, डिजास्टर चेन रिएक्शन हो जाते हैं, या मोर इफिशियंट है या लेस इफिशियंट है। तभी तो हमारे सूर्य देवता बिलियन साल से चमक रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। आए बात समझ में, ये थोड़ा सा ब्रीफ आप समझ लिया। अब आते हैं, अब जो न्यूक्लियर विखंडन है यानी फीजन है, ध्यान से समझिएगा, ये फीजन फ्यूजन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। फीजन, इससे रिएक्टर बनता है, इसमें रिएक्शन कराते हैं, इसमें स्टीम गर्म होता है, टरबाइन चलता है, जनरेटर अटैच होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इतने बड़े स्टेट में कराना पड़ता है। अब इसको टोकामक बोलते हैं, अभी हम देखेंगे। टोकामक मतलब क्या होता है, या जहां या हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन को मिला के एक हीलियम बनाना होता है, उसमें बहुत टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर आप देंगे तो कोई पदार्थ जो है ना प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। प्लाज्मा स्टेट किसी भी पदार्थ का चौथा स्टेट होता है, पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस बन जाता है। गैस के बाद भी जो स्टेट होता है प्लाज्मा। अब इतने स्टेट में, इतने प्लाज्मा स्टेट में उसको कंफाइन करके यानी बांध के क्या रखता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट किया जाता है। इसलिए देखना चौड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर ये रिएक्शन होता है, और एक बार रिएक्शन हो गया तो उसके बाद में फ्यूल सप्लाई करते रहिए, उसी तरह एनर्जी निकलता रहेगा जिस तरह सूर्य से निकलता रहता है। आगे बात समझ में, है ना। अब आते हैं जेट में क्या हुआ, इसे यही अचीव किया है ज्वाइंट यूरोपियन टोरस। यह एक लार्ज टोकामक है, अभी हम बात किए ना टोकामक। टोकामक क्या होता है, एक मशीन होता है जो अभी आप देखें हैं, जिसमें प्लाज्मा को कन्फाइन करके बांध के रखता है। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जो अभी आप देखे हैं ना, यह मैग्नेटिक फील्ड, या प्लाज्मा को अंदर रिएक्शन हो रहा है, प्लाज्मा को बांध के रखे हुए, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन आपको पता है 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है, कंबाइन होके एक सिंगल बन जाता है, और इसमें मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं। क्लियर। तो इसमें 0.2 मिलीग्राम से हम 69 मेगाजूल एनर्जी प्रोड्यूस किए हैं। और मैंने पढ़ा हूं एक आर्टिकल में कि लगभग 12,000 घर को उजाला करने के लिए ये एनर्जी काफी है। समझिए 0.2 मिलीग्राम हाइड्रोजन। अब हमारे पास हाइड्रोजन की कमी नहीं है। अगर यह सक्सेसफुल हो जाता है तो एक नया सूर्य देवता हम धरती पे बना सकते हैं। चाइना इसमें बहुत जोर शोर से काम कर रहा है, हम भी ईटर का भाग्य है। क्लियर। अब इसका क्या एडवांटेज है, एडवांटेज न्यूक्लियर फ्यूजन का आप समझ गए होंगे, कोई कार्बन इमिशन नहीं होगा इसमें,
मान लीजिए कि अभी अब ट्यूब लाइट, कोई लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, पेट्रोल कोल से बनता है तो उसमें कार्बन इमिशन होता है। इसमें केवल बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, हीलियम। दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, हीलियम, और हमको एनर्जी मिलेगा। बहुत फ्यूल हमारे पास है, हाइड्रोजन की कमी नहीं है। यानी ड्यूटेरियम तो हम वाटर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और हमारे यहाँ प्लेंटी ऑफ वाटर बॉडी है, बहुत वाटर बॉडी है। रिलायबल पावर देगा, है ना, जो कि बहुत लॉन्गर पीरियड तक एनर्जी देख रहा है। बिलियन ईयर से हमारा सूर्य देवता चमक रहा है, सोलर रेडिएशन हम ले रहे हैं, तो ये एडवांटेज हो गया। लेकिन इसके साथ साथ चैलेंज भी है। पहला चैलेंज क्या है कि हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड। अभी आपको बात किया ना कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या इसके अनुसार लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो कई बार होते हैं कि इतना टेम्परेचर देने के बाद अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इसको नेट गेन बोलते हैं, जो कि पिछले साल नेट गेन एनर्जी यही ब्रिटेन का टोकामक ने गेन किया था। लेकिन इस बार क्या किया, इन्होंने एक प्रोड्यूस करके दिखाया, है ना। तो यह इतना टेम्परेचर देना, उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा चैलेंज है। इसके अलावा अभी आप देखें एक न्यूट्रॉन भी निकलता है, उसका रेडिएशन बहुत तगड़ा होता है। उसी रेडिएशन से बचने के लिए हम उतना बड़ा स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि भारत ने क्या पहल किया है इस क्षेत्र में। सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसका नाम है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ईटर प्रोजेक्ट। आई थिंक 2016 में यूपीएससी में पूछ चुका है, एक बार चेक कर लीजिएगा पीटी में। उसका 2005 से इंडिया उसमें जुड़ा हुआ है ना। यह एक ग्लोबल वैश्विक इनिशिएटिव है जो कि विश्व का सबसे बड़ा टोकामक रिएक्टर बना रहा है। टोकामक समझ गए ना, प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए जो मैग्नेटिक होता है ना, जो डोनट जो शेप का होता है, उसी को टोकामक बोलते हैं। इसके अलावा एक तो पहला ये हो गया। दूसरा, हम मेरे यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, या प्लाज्मा पे रिसर्च करता है। ऑटोनोमस स्वायत्त इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत एक काम करता है, जो कि फ्यूजन को लीड करता है। यानी फ्यूजन कराने के लिए प्लाज्मा स्टेट जरूरी है, क्योंकि किसी भी मैटर को, किसी भी एटम को आप 100 मिलियन डिग्री देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा, है ना। तो इस पे यह रिसर्च कर रहा है। तो हमारे पास भी यह दो इनिशिएटिव चल रहा है इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बोलिए, इसके एक्सपेरिमेंट में। इसी को बोलते हैं कृत्रिम सन, यानी आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। या अगर बेनिफिट आपको लगा है, अगर कुछ इसे सीखें तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।